नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए जो है वो Redmi 3S Prime और Redmi Note 3 लेकर आए हैं। कंपैरिजन हम यहाँ पे करने वाले हैं MIUI 7 और MIUI 8 के कुछ फीचर्स के बारे में। यहाँ पर हमारे पास जो Redmi 3S Prime है उसमें आपको जो है वो MIUI 7 मिली हुई है मार्शमेलो के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास जो Redmi Note 3 है उसमें हमें जो है वो MIUI 8 स्टेबल वर्जन जो है वो मिल गया है, और वो मिला है हमें लॉलीपॉप के ऊपर। तो इस तरह से आपको जो है कुछ वर्जन है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो Redmi 3S के अंदर 6.0.1 दिया गया, जबकि इसमें 5.1.1 है। MIUI 8 जो है वो 7.5.9.0 है, और इसमें आपको जो है 8.0.1 मिल जाती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लॉक स्क्रीन के ऊपर। अगर आपका फ़ोन लॉक है और आप उसको जब अनलॉक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको जो है वो दिखाई देता है। दोनों में आपको यहाँ पर जो है आप पिन कर सकते हैं अपने वॉलपेपर को, या फिर आप उसको हटाएंगे तो ये जो वॉलपेपर है अलग अलग भी चेंज होते रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपने इंटरनेट जो है वो दे रखा है या नहीं दे रखा है। फिर से अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो आपको एक चेंज दिखाई देगा। MIUI 7 के अंदर आपको जो घड़ी है या टाइम है वो इस तरह से दिखाई देता है। 44 जो है छोटा लेगी, जबकि यहाँ पर जो है वो 44 सेम साइज़ का आपको दिखाई देता है। टच करते हैं तो आप यहाँ पर जो है ये टाइम जो इस तरह से जंप करता है। इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। उसके बाद में आपको सेम तरह का डिज़ाइन मिलता है इसको अनलॉक करने के लिए, पैटर्न वाला, और सेम तरह का जो है टोन सुनाई देता है उसके लिए। उसके बाद हम बात करें तो आपको होम स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। होम स्क्रीन में कुछ खास चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत आसानी से आपको जो है वो विजिबल नहीं होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर मल्टीटास्किंग ट्रे की, तो वो आपको यहाँ पर जो है थोड़ी सी अलग दिखाई देगी। यहाँ पर इस तरह से आपको मिलेगा, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। MIUI 7 में आपको कोई भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप इसको यहाँ पर दबाकर जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जबकि इसमें आपको जो है वो कुछ इस तरह से टच करना पड़ता था। इस तरह से आप इसको बड़ा करते थे टच करके, और उसके बाद आप जो है उसको बड़ा या छोटा कर सकते थे। उसके बाद हम अगर बात करें नोटिफिकेशन पैनल की, तो MIUI 8 में आपको जो है वो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन पैनल मिलता है। यहाँ पर आपको जो है सारा का सारा एक ही साथ में दिखता था। वर्टिकल स्क्रॉलिंग थी, जबकि यहाँ पर आपको जो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पर दिया है। और अगर डिज़ाइन की बात करें या कलर की बात करें तो कलर भी यहाँ पर जो है वो थोड़ा लाइट ग्रे और वाइट जो है वो मिक्स करके दिया गया है। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन के लिए MIUI 7 में आपको जो है अलग से यहाँ पर दिया जाता था, जबकि इसमें नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ही आते हुए दिखाई दे जाते हैं। सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग का डिज़ाइन भी यहाँ पर चेंज किया गया है। ऊपर यहाँ पर आपको जो है सर्च का ऑप्शन दिया गया है। आप सेटिंग को जो है वो काफ़ी इसमें सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अलग अलग सेक्शन जो है वो दिखाई दिए। हालांकि सेम है, MIUI 7 में भी आपको इसी तरह मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है कलर्स वगैरह जो है थोड़ा जो अलग जो डिज़ाइन है थोड़ा सा उसको अलग किया गया है। आइकन्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको जो है थोड़े थोड़े अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स की बात करेंगे तो कॉन्टैक्ट्स भी आपको जो है कुछ इस तरह से अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक नंबर डायल करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर इसमें आप नंबर डायल करते हैं तो इसका जो एनिमेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल सा रहता है, सीधा डायल हो जाता है। जबकि Redmi Note 3 के MIUI 8 में ये देखिए, अब मैं जो नंबर डायल कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने नंबर डायल किया तो एक एनिमेशन आया है, बहुत ही अच्छे से आया। अगर आपने स्लो मोशन में देखा हो तो मैं इसको बंद करता हूँ। जैसे मैंने काटा तो इसमें ऊपर की तरफ जो है एनिमेशन यहाँ पर जाता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कैमरा की बात कर लेते हैं। ये देखिए, कैमरा में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको स्लाइडिंग में इस तरह से मेन्यू मिलता था, जबकि यहाँ पर जो है आपको कोई भी मेन्यू यहाँ पर नहीं मिलता है। आपको जो है वो इस जो नीचे वाला मल्टीटास्किंग वाला बटन है उसको दबा कर रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेटिंग मेन्यू जो है वो आ जाएगा। HDR की बात करें तो MIUI 7 में नीचे की तरफ है, जबकि MIUI 8 में आपको ऊपर की तरफ दिया गया है। फ्लैश लाइट की बात करें तो इसमें यहाँ पर दी गई है, जबकि MIUI 8 में आपको फ्लैश लाइट ऊपर की तरफ पहुँचा दी गई है। कैमरा को स्विच करने का ऑप्शन सेम दिया गया है, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मोड्स दे दिए गए हैं यहाँ पर डायरेक्टली, जबकि इसमें आपको जो है वो आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको मोड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर करते हैं MIUI 8 के अंदर, आप अगर राइट से लेफ्ट करते हैं तो कोई भी स्वाइप जो है काम नहीं करता है। तो ये सब चेंजेस आपको छोटे छोटे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप टैप करते हैं यहाँ पर तो जो ये है एक्सपोजर का लेवल, अब देखिए इस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है आपको, जबकि इसमें जो है वो राउंड शेप में बनता हुआ दिखाई देता था। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर क्या है ऊपर नीचे कर दिया इनको इस तरह से कि एक्सपोजर का लेवल आप ऊपर कर लीजिए या फिर नीचे की तरफ कर लीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस कैमरा में भी आपको मिलते हैं। SMS सेक्शन की बात करें तो वहाँ पर भी आपको जो है छोटा मोटा अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा आइकन में चेंजेस किया गया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा नाम वगैरह में चेंजेस किया गया। बाकी टेक्स्ट वगैरह जो है वो सब कुछ सेम ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम कुछ चेंजेस की बात करें तो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर। अगर आप MIUI 7 में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो लेते ही आपका जो है वो स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है यहाँ पर, जबकि अगर आप इसमें स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो यहाँ पर जो है वो होल्ड करता है। आप उस पर टच कीजिए और आप यहाँ पर बताइए किस तरह का आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है। अगर मान लीजिए आपने कोई बड़ा पेज खोल रखा है तो पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लेता है। अगर आप चाहते हैं कि उसको एडिट करना तो आप यहाँ पर उसको एडिट कर सकते हैं। आप कुछ और करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, क्रॉप करना है, रेशो चेंज करना है, किस रेशो में रखना है आपको, तो वो कर सकते हैं। और आगे पीछे कई चीज़ें मिलती हैं आपको, रोटेशन सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह का यूज़ कर सकते हैं।
अगर एल्बम की बात करें तो वहाँ पर भी आपको जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपको फोटो ओपन करते थे पहले तो आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो फोटो पे नहीं मिलता था, जबकि अगर आप इसमें ओपन करते हैं यहाँ पर और आप यहाँ पर करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, मीड्रॉप पे, और आप चाहें तो इसमें जो एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। सेम चीज़ अप्लाई होती है अगर यहाँ पे कैमरा में अगर आप कोई फोटो लेते हैं यहाँ पर, जैसे ही आपने फोटो ली है, अगर आप उस फोटो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो डायरेक्टली एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप पुराने वाले को फोटो लेते थे तो आपने फोटो ली है और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो कुछ खास ज़्यादा एडिट का ऑप्शन नहीं मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन दे दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसमें रिंगिंग वगैरह की तो इसमें जो है सेम तरह का एक नोटिफिकेशन आता था। इस तरह से आप रिंगर को कम ज़्यादा कर सकते थे। अगर आप टैप करेंगे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अगर आप MIUI 8 की बात करेंगे और यहाँ पर आप दबाएंगे तो आपको 3 अलग अलग तरह के आते हैं, यानी कि रिंगर टोन का, मीडिया का और अलार्म वगैरह का नोटिफिकेशन आप डायरेक्टली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। MIUI 8 के अंदर आपको एक नई चीज़ मिलती है, उसको बोलते हैं सेकंड स्पेस। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो एक सेकंड स्पेस मिलता है जिसमें आप जो है वो 2 व्हाट्सएप, 2 फेसबुक, दो चीज़ें जो है वो आराम से अनेबल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया था MIUI 8 के टिप्स एंड ट्रिक्स में, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करें तो इसमें आपको एक क्विक बॉल नाम का एक और फीचर दिया गया है, जिसमें आपको जो अगर क्विक बॉल आप अनेबल कर देते हैं तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर जो है रेडी टू मिल जाती हैं। यानी कि आप कहीं पर भी जाएँ, किसी भी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। क्या कुछ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लॉक लगाना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं, होम पे जाना चाहते हैं, सेटिंग में जाना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग में जाना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको जो है क्विक बॉल की चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो क्विक बॉल, डुअल स्पेस, स्क्रॉलिंग, स्क्रीनशॉट, न्यू लेआउट, कैमरा के फीचर्स वगैरह आपको इसमें MIUI 8 में देखने को ज़्यादा अच्छे से मिल जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शर्मा जी टेक्निकल की तरफ से दिया गया क्विक लुक MIUI 7 वेज MIUI 8 के लिए आपको पसंद आया होगा। अगर हम बात करें इन दोनों फ़ोन्स की तो इनमें भी थोड़े बहुत आपको अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोनों में जो है आपको स्नैपड्रैगन का अलग अलग प्रोसेसर मिलता है, इसमें आपको 430 मिलता है, इसमें आपको जो है 650 मिलता है। रैम दोनों की सेम है, मेमोरी दोनों की सेम है, लेकिन स्क्रीन जो है 5 इंच की और 5.5 इंच की है। 720p स्क्रीन है इसमें और इसमें फुल HD की स्क्रीन है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलती हैं। कैमरा जो है इसमें 13 मेगापिक्सल का, जबकि यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों का सेम है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पर सिंगल ID है, जबकि यहाँ पर आपको डुअल ID दी गई है। सामने की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। तो हालांकि इन दोनों में भी ऐसा कुछ चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी जो कंसीडर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शर्मा जी टेक्निकल की तरफ से दिया गया रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल, सुझाव, शिकायत जो से आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आपको जवाब देने की। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह से आपके लिए हिंदी में रिव्यू जो लेकर आते रहते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जरूर से हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।